हे गाइस, बहुत मैसिव अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी डील में चेंज कर दिया है अंद्रादे के बाद। जेकब फाडू क्या सच में इंजर्ड हो गए हैं? भाई बंदा लिटरली इंजर्ड हो गया है। ड्रू मैकइंटायर से जुड़ी अपडेट है, कल की स्मैकडाउन से जुड़ी अपडेट है। एंड वेस्टिंग टाइम जस्ट सेकंड वन लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी भाई जेकब फाडू से इंजर्ड हो गए रिपोर्ट्स की माने। दे डीलिंग विद इंजरी, दे डीलिंग विद सीरियस इंजरी। अगर वो इंजर्ड हो गए तो भाई लिटरली वो अब छुट्टी पे जाने वाले हैं, क्योंकि जो इंजर्ड होता है बंदा वो छुट्टी पे चला जाता है, क्योंकि सफरिंग इंजरी कहा जा रहा है। अपडेट्स आ रही है अगर वो इंजरी से सफ़र कर रहे हैं तो भाई फिर तो 4-5 महीने लेके चलो कि बंदा लिटरली जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई जुड़ेगा इस रॉयल रंबल से। तो डब्ल्यू ने रॉयल रंबल की स्क्रिप्ट रिलीज की। कहा जा रहा है रॉयल रंबल की स्क्रिप्ट आई है, बट आपको पता है यार ऐसे ही होता है। 2026 की रॉयल रंबल की स्क्रिप्ट आई है यार, कि कहा जा रहा है इसमें ये बंदे उसके ये तो सुपरस्टार हो सकते हैं। बट यू नो दैट द फैक्ट इज हर साल ये चीज़ होता है, कोई रॉयल रंबल की स्क्रिप्ट आती है, फेक स्क्रिप्ट आती है और ये अप्रूवल होती है, दिखाई जाती है। इट्स अ फेक स्क्रिप्ट गाइज। कभी डब्ल्यू स्क्रिप्ट रिलीज करती है, आपको पता ही होगा। सो गाइस, फेक स्क्रिप्ट रॉयल रंबल की वायरल हो रही थी, कई फैंस ने शेयर करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है नॉन क्लो कम्पीट। भाई टीकियो ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंद्रादे को कहा कि तुमने इतनी जल्दी क्यों किया, तुम तो नॉन कम्पीटेड लॉ में एडेड हो। तो अंद्रादे को AEW वालों ने कर दिया एंड जो टीम थी डब्ल्यू की उन्होंने कांटेक्ट किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसके बाद भाई WTKO ने अब ये कर दिया है कि अगर कोई सुपरस्टार रिलीज होगा डब्ल्यू से 1 ईयर नॉन कम्पीट क्लॉ ऐड कर दिया है, मतलब 1 साल तक आप compete नहीं कर पाओगे। जिससे एड बाय डब्ल्यू 1 ईयर नॉन कम्पीटिंग लॉ। अब डब्ल्यू से निकलने वाला कोई भी सुपरस्टार 1 साल तक किसी कंपनी में नहीं जा सकता, 1 साल तक किसी कंपनी में वर्क नहीं कर सकता, 1 साल तक किसी कंपनी में रसल नहीं कर सकता। दैट इज नॉन कम्पीटिंग लॉ इंस दिस इज बाय 1 ईयर। रिमर ये आ रहे हैं कि AEW के एज को चाहती है कि वो इस नॉन कम्पीटेड लॉ में काम करे। एज वर्सेस जॉनसन इज र्यूमर नॉट अपडेट, मतलब र्यूमर आ रहे हैं कि ऐसा हो। तो दिस इज अ र्यूमर कि हाँ डब्ल्यू चाहती है कि एज आगे लास्ट मैच अगेंस्ट जॉन सीना, जो 30 दिन अंतराधे के बचे हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस हमारे वॉर गेम मैच से। तो वॉर गेम मैच से ये एक सिचुएशन निकल के आई है यहाँ पे, ये मतलब 5-on-5 मैच का मतलब एक फुल प्रूफ प्लान बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा अगर हो जाए तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी यार देखो सिंपल सी बात है, अगर होता है या नहीं होता वो डिपेंड नहीं करता, बाकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाकी ट्रिपल ए आपको पता नौकरी चीज़ें करने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद गाइस हमारे साथ रॉलेंस तो इंजर्ड हो चुके हैं। अब क्या वो सैटरडे नाइट मेन मैच में कम्पीट करेंगे या फिर CM पंक बच जाएंगे सीधा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर है। क्या ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस CM पंक होगा? डब्ल्यू ने ये चीज़ दिखाई है। क्या डब्ल्यू ये चीज़ करने वाली है कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस CM पंक टाइम मेन इवेंट में हो? अब जेकब फाटो भी इंजर्ड है, तो ड्रू मैकइंटायर का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है वो भी एक डाउट पड़ चुका है। तो गाइस ये चीज़ें डब्ल्यू कर सकती है, बट अभी देखो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन आने दो, वहाँ पर भी लोगों के सैटरडे नाइट मेन मैट में क्या सस्पेंस रॉलेंस अवेलेबल है, क्या वो अवेलेबल हैं कि सर्वाइवर सीरीज में आगे कम्पीट करें, क्या वो अवेलेबल हैं। अगर उनकी सर्जरी ज़्यादा ही सीरियस है तो भाई वो तो रसलमेनिया भी कर देंगे, मतलब अपनी मिस, क्योंकि रसलमेनिया में प्लान थे कि रोमन रेन वर्सेस सस्पेंस रॉलेंस के प्लान हो रहे थे रसलमेनिया 42 में। तो दिस इज द प्लान ऑफ रसलमेनिया 42 लॉस वेगस। तो दैट इज द प्लान इज ड्रॉप्ड इफ सस्पेंस रॉलेंस रियली इंजर्ड। अब कहा जा रहा है कि बैकस्टेज नहीं पता चल रहा, बैकस्टेज ये चीज़ लग रही है कि ये तो ऐसे कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने ऐसे किया था। तो किसी को अभी ये नहीं पता कि ये रियल है, लेजिमेटली इंजरी है या नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग कि पता हो किसी को। CM पंक ने कहा कि भाई हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमें लोग घेर लेते हैं, हमें फैंस घेर लेते हैं और हमें मतलब ऐसे करते रहते हैं, तो हम ऐसे हैं कि हमें ऐसे मत किया करो, हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हमारी पर्सनल लाइफ होती है। तो यू नो द फैक्ट इज, जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में तो बुलाते हैं खुद यार, फॉरेन में ऐसे होता है, फॉरेन में लोग ऐसे भी घूमते हैं, आपको पता है सेलिब्रिटीज ऐसे घूमते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सिस्टम होता है कि बुला लेते हैं। बट डब्ल्यू सुपरस्टार्स जो होते हैं वो भी घूमते हैं, तो फैंस आते हैं। इवन विंस मैकमैन ने भी
के भी अभी फैंस है भाई, लिटरली बाहर निकले तो उनको ऑटोग्राफ के लिए फैंस आए थे कहने अपने बर्थडे पार्टी पे। तो राइट नाउ ये सिचुएशन है, ये सीएम का कहना है। रसल रिपोर्ट आई है जहाँ पर मेल रेसलर्स को रखा गया है। ये पूरी लिस्ट आप पढ़ लेना, पूरी देख लेना लिस्ट कौन कौन इसमें है। मतलब टॉप पे तो जॉन सीना है, बाकी सारे सुपरस्टार अलग अलग कंपनी के भी एंड सुपरस्टार हैं जो बेस्ट हैं रेसलिंग में एंड बेस्ट हैं। तो ये वो सुपरस्टार हैं। एजे स्टाइल रिटायरमेंट टू स्टार्ट होगा 2026 में, एंड 2026 में उनका जब रिटायरमेंट टू स्टार्ट होगा तो उनकी मर्जी से उनका रिटायरमेंट होगा। लाइक जॉन सीना टाइप वो एक रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं 2026 में, वो है बेस्ट रिटायरमेंट करेंगे। आई होप सो यार उनका बेस्ट से। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हमारे सऊदी अरेबिया से। तो निक खान जो कि प्रेसिडेंट है डब्ल्यू का, उनका कहना है कि डब्ल्यू सऊदी में इसलिए इवेंट करा रही है समझ नहीं आएगा बिकॉज डब्ल्यू ग्लोबली देख रही है, ग्लोबली मार्केट को क्रैक करने के लिए कोशिश कर रही है, क्रैक कर रही है ग्लोबली मार्केट को कैसे क्रैक करना है वो चीज़ सोच रही है, क्योंकि भाई डब्ल्यू चाहती है कि वो हर जगह जाए। एंड सऊदी अरेबिया में उन्होंने डील इसलिए किया ताकि वो वन ऑफ बेस्ट अपना दे सके। आपको पता सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा पैसा है और दूसरी बात वहाँ की ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके, इसलिए डब्ल्यू से हो गया सऊदी अरेबिया के साथ कनेक्ट करके उनके साथ बेस्ट डील की जाए। एंड ये मतलब डब्ल्यू का ऑरा बनाना चाहते हैं कि हर जगह डब्ल्यू जाए और बेस्ट वे से अपने आप को यूटिलाइज करे एंड ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाया जाए। तो ये चीज़ कहना है निक खान का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस हमारे ब्रॉक लेसनर भी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि भाई बंदा लिटरली आएगा या नहीं आएगा। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले। ब्रॉक लेसनर की अगेंस्ट स्टोरी लाइन चलेगी। अगर ये इन फ्यूचर फैक्शन बनती भी है तो भाई मुझे नहीं लगता ब्रॉक लेसनर डेली आने वाले। ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर बंदे हैं, वो डेली नहीं आते। एक मैच रसल करने आते हैं, सिर्फ एक मैच रसल करके चले जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो ब्रॉक लेसनर ज्वाइन करेंगे। इस फैक्शन को ब्रॉन ब्रेकर को बनाने का प्लान है। जैसे इंजर्ड है तो अपने टाइटल विकेट कर देंगे एंड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का मैच हो सकता है जहां सीएम पंक हराएंगे ब्रॉन ब्रेकर को फॉर वर्ल्ड टाइटल। लेकिन अभी ब्रॉन ब्रेकर को नहीं देंगे टाइटल। ऑफ कोर्स ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल दिया जा सकता है देन रेसलमेनिया में सर्फ वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर भी बनाया जा सकता है। डब्ल्यू प्लान कर रही है ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार बनाने का, नेक्स्ट लेवल मेन इवेंटर बनाने का। ब्रॉन रीड को प्लान कर दिया नेक्स्ट लेवल मेन इवेंटर बनाने का। So WWE making a Braun Breaker and Bronson Reed to making a best level superstar, making a main eventer superstar। अभी तो गुंथर का आना बाकी है, सो गुंथर का भी आना बाकी है। गुंथर क्या पता बीच में कोई रोल ना प्ले करे क्योंकि उसको कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, तो क्या पता गुंथर भी आगे कहें कि मुझे तो चैंपियनशिप मैच चाहिए। सो दिस इज द राइट नाउ सिचुएशन। कल की स्मैकडाउन भी बहुत मस्त होने वाली है। कल की स्मैकडाउन में एक्सप्लेन होगा कि नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है कोडी रोड्स का, जेकब फाडू की जगह कौन लेगा, क्योंकि गाइस वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो कल की स्मैकडाउन देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।